98% जो केसेस में हम लोग जो अपने कनेक्शंस जो लेके आते हैं, अपने जो रिलेशनशिप्स जो लेके आते हैं, वो पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। हम लोग किस तरीके की कॉर्ड कटिंग करते हैं? आपके एंगर की कोई कॉर्ड है, जेलेसी की है, रिसेंटमेंट है, हेट्रेट है। आप उन्हीं कनेक्शंस को रिलीज करना चाहते हो ना, कि जो आपको जो ये हमारी कॉर्ड्स जो होती है ना, पहले ये समझने के कि वो हमारे एनर्जेटिक कनेक्शन है। एक मदर और एक बच्चे के बीच में आप कॉर्ड कटिंग कभी भी नहीं कर सकते। आपको अगर कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, सफरिंग्स दे रहा है, टॉर्चर आप दे रहा है, और आप उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए करेज आप गैदर करना चाहते हो, तो भी जो कॉर्ड कटिंग जो है ये क्या आप लोगों की लाइफ में भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे आप परेशान हैं या जो आपको ट्रॉमा देते हैं या जो आपको ट्रबल फेस करवाते हैं अपनी लाइफ में और जिनसे चाहकर भी आप बाहर नहीं आ सकते या आप आना चाहते हैं लेकिन आप आ नहीं पा रहे? हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो हेल्दी रहें, लेकिन हमारे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस की वजह से हम उन रिश्तों में आज भी वो ट्रबल, वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं। और जो ये हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं ये हमारी आज की लाइफ के इमोशंस को, डिसीजन को हर तरीके से इफेक्ट करते हैं। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, या इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कोई प्रोसेस या कोई टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं? इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक टेक्निक है, दैट इज़ कॉर्ड कटिंग। और आज कॉर्ड कटिंग के सभी बेसिक्स और एडवांस पे हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर हेमंत सर से। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि कॉर्ड कटिंग के थ्रू हम हमारे जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं उनसे कैसे रिलीज कर सकते हैं उनको, और कैसे हम उससे एक हमारी बेटर लाइफ को पा सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू अंजलि। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं अंजलि? मैं भी बहुत बढ़िया सर। तो सर, जैसे कि हमने हमारे लास्ट पॉडकास्ट जिसमें सॉल कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात की थी, उसमें भी आपने एक टर्म यूज़ किया था, मतलब कॉर्ड कटिंग के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें कि आपने थोड़ा सा बताया था उस टाइम पे कि हम जो हमारे पास्ट लाइफ की जो कनेक्शंस होते हैं या जो हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं, उनसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो सर, आज के इस पॉडकास्ट में हम पूरे उस कॉर्ड कटिंग जो प्रोसेस है जिससे हम हमारे कामिक रिलेशनशिप से या जो पास्ट कनेक्शन हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो सर, बेसिकली जो कॉर्ड कटिंग होता है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं? ओके। तो पहले कॉर्ड कटिंग से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में कॉर्ड्स होती क्या है, बिल्कुल। राइट? ये जो कॉर्ड्स जो होती हैं, ये दो लोगों के बीच में एक एनर्जेटिक कनेक्शन होता है, जो हमारे इमोशंस के थ्रू, हमारे थॉट्स के थ्रू और हमारे डिज़ायर्स के थ्रू क्रिएट होता है। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि जो ये कॉर्ड्स जो हमारी कनेक्ट होती है सिर्फ इंसानों के साथ में होती है, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्लेसेस के साथ में, सिचुएशंस के साथ में भी हमारी कॉर्ड्स जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं। लाइक अब जैसे अगर हम लोग देखें कि वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे वॉर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो पर्सन उस वॉर वाले एरिया में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस पर्सन की जो उसने वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट जो देखा है, जो टॉर्चर उसने देखा है, जो लाइफ जो खो गई हैं उनको जब उसने देखा है, तो उस पर्सन की जो कॉर्ड जो है वो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, उस पर्टिकुलर जगह से कनेक्ट हो गई, और वही इमोशन जो है, वही जो पेन जो है, वो उसको हॉन्ट करती है। कभी कभी होता है ना कि लाइक अगर किसी ने अपनी लाइफ में कोई देख लिया या कोई बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ देख ली, तो वो उसको रातों को सपनों में भी सेम चीज़ें आती रहती हैं, सेम विजन्स आते रहते हैं। तो वो सेम विजन उस जगह के कैसे आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस पर्सन का जो इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे जो उसका जो थॉट्स जो हैं, वो कॉर्ड जो है वो उस सिचुएशन के साथ में, उस प्लेस के साथ में क्रिएट हो गई है, राइट? तो जो कॉर्ड्स जो होती हैं, जैसे मैंने बताया, पर्सन, प्लेस एंड सिचुएशन तीनों जगह पे होती है। हम्म। अब बात करते हैं कि कॉर्ड कटिंग प्रोसेस क्या होता है। कभी कभी कुछ जो कनेक्शंस जो हमारे होते हैं, वो आपने देखा होगा लाइफ में कि बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं, बहुत ही अच्छा कुछ होता है। लेकिन कुछ ऐसे कनेक्शन, लाइक जैसे भी आपने बताया कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो बहुत हमारी लाइफ में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं। लॉजिकली हम लोग उस कनेक्शन से, उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, राइट? लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो करेज नहीं आती, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती कि हम एक ये ऐसा डिसीजन ले लें कि उस रिलेशनशिप को हम लोग एंड कर दें, राइट? या उस रिलेशनशिप को हम लोग हील करके उसको ठीक कर लें। तो जो कॉर्ड कटिंग प्रोसेस जो होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये दो लोगों के बीच में जो भी मिसक्वालिफाइड एनर्जीज हैं, अनवांटेड एनर्जीज जो हैं, ये उन्हीं एनर्जीज को ये रिलीज करता है। अगर अगर किसी इंसान के साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर आप उसके साथ में कॉर्ड कटिंग अगर आप करना चाहते हो, तो वो सिर्फ नेगेटिव कॉर्ड्स को रिलीज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके कंपैशन की कॉर्ड्स को, लव की कॉर्ड्स को, एक्सेप्टेंस है, फेथ है,
स्ट्रेंथ है, वो इन तरीके की कॉर्ड्स को कभी भी कट नहीं करते हम लोग कॉर्ड कटिंग प्रोसेस में। हम लोग किस तरीके की कॉर्ड कटिंग करते हैं, आपके एंगर की कोई कॉर्ड है, जेलेसी की है, रिसेंटमेंट है, हेट्रेट है, राइट? तो क्योंकि आप लॉजिकली भी अगर हम लोग बात करें, आप उन्हीं कनेक्शंस को रिलीज करना चाहते हो ना कि जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, आपकी कोई फ्रेंडशिप अगर अच्छी चल रही है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कभी भी ब्रेक करना नहीं चाहोगे, राइट? तो जो ये कॉर्ड कटिंग जो ये होती है, ये कॉर्ड कटिंग हम लोग सिर्फ मिसक्वालिफाइड एनर्जीज और अनवांटेड एनर्जीज को ही रिलीज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सर जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ना जो कॉर्ड्स होते हैं वो हमारी पास्ट लाइफ से आते हैं, तो सर इसमें रियलिटी कितनी है कि हम ये सिर्फ पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं या आज की जो प्रेजेंट लाइफ है हमारी उसमें भी हमारे कॉर्ड्स बनते हैं, या जो अटैचमेंट होती है वो पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ से भी बनती है? ओके, तो देखो कि जो पास्ट लाइफ से हम लोग जो कॉर्ड्स जो है नॉर्मली वो हम लोग लेके नहीं आते, क्योंकि कोई अगर चीज़, कोई एनर्जी या कोई इमोशन अगर वो आपके पास्ट लाइफ से अगर वो कैरी फॉरवर्ड अगर इस लाइफ टाइम में हो रहा है, हम्म। तो वो कॉर्ड की जगह पे एक इम्प्रिंट बन के हमारी इस लाइफ टाइम में आता है। क्योंकि देखो कि कॉर्ड क्या है, कि एक ऐसा एक एनर्जी सिस्टम होता है, एक ऐसी ट्यूब होती है जहाँ पे आप एक ही तरीके का इमोशन या एक ही तरीके की एनर्जीज को आप फ्लो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में जो है वो पानी का पाइप लगा हुआ है, तो जब आप उसको टैप को जब आप खोलते हो तो उसमें से क्या आएगा, हमेशा पानी आएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें से मिल्क आ जाए या कोई और लिक्विड आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो सेम वे कि अगर कोई कॉर्ड जो है, अगर एक बार बार एक पर्टिकुलर इमोशन उस कॉर्ड के अंदर अगर बार बार आ रहा है, मान लो एंगर ही आप एक लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो अगर वो जब एंगर जब वो नेक्स्ट लाइफ टाइम में जब वो जाएगा, तो वो एक कार्मिक इम्प्रिंट बन के जाएगा या वो कार्मिक लेसन बन के जाएगा कि नेक्स्ट लाइफ में आपने ये सीखना है कि एंगर को कैसे हैंडल करना है, या फॉरगिवनेस आपने कैसे करनी है, या एक्सेप्टेंस कैसे करना है, राइट? नॉर्मली जो कॉर्ड्स जो होती हैं वो हम लोग प्रेजेंट लाइफ में हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट? अगर मान लो कि चाहे वो कुछ पॉजिटिव कॉर्ड्स भी होती हैं, कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स भी होती हैं। बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एनर्जी इम्प्रिंट्स होते हैं, जो कॉर्ड्स होती हैं, वो कंप्लीटली कार्मिक लेसन्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती और वो हम लोग इस लाइफ टाइम में ले आते हैं, बट वो रेयरेस्ट है, अच्छा। राइट? नॉर्मली जो भी पास्ट लाइफ से आएगा वो इम्प्रिंट के फॉर्म में ही आएगा। प्रेजेंट लाइफ में हम लोग फ्रेश कॉर्ड्स जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, तो सर ये जो कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस है ये हम हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं लाइक सिबलिंग्स या मदर फादर के बीच में भी, इन सब में भी हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि जो हमारे जितने भी जो रिलेशनशिप है, जो कोई भी रिलेशनशिप अगर हमारी लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग कॉर्ड कटिंग्स हम लोग करते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने बताया कि आप सिर्फ मिसक्वालिफाइड एनर्जीज को ही आप रिलीज कर सकते हो। और कुछ कॉर्ड्स ऐसी होती हैं कि जब आपको लगता है कि यार क्या मुझे इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, राइट? होता है ना हमारी लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं बस यार हो गया मेरा, ना मेरे को तेरे से यार कुछ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, ना ही कोई मेरे को बुरा रिलेशनशिप चाहिए। एक न्यूट्रल उस पर मेरे को अगर एक आना है, तो उस केस में हम लोग दोनों तरह की कॉर्ड्स को हम लोग कट करते हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स को भी, पॉजिटिव कॉर्ड्स को भी। क्यों? क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि मैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में से कंप्लीटली लेट गो करना चाहता हूँ, उस पर्सन को मैं कंप्लीटली रिलीज करना चाहता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि एक मदर और एक बच्चे के बीच में आप कॉर्ड कटिंग कभी भी नहीं कर सकते। उसके बीच में आप सिर्फ और सिर्फ मिसक्वालिफाइड एनर्जीज को आप रिलीज कर सकते हो। लेकिन जो पॉजिटिव कॉर्ड्स हैं, नर्चरेंस की, लव की, कंपैशन की, राइट, ये कभी भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये एक कॉर्ड्स ऐसी होती हैं कि जो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का आधार होती है। क्योंकि जब हम लोग अपने मदर के वूम में भी जब होते हैं, तो एक फिजिकल कॉर्ड भी हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसको अम्बिकल कॉर्ड हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि जब तक बेबी मदर के वूम में है, तो मदर जो जो भी खाना खा रही है, जो भी इमोशंस वो एक्सपीरियंस कर रही है, जो भी वो देख रही है, उसका पूरा इम्प्रेशन जो है उस बच्चे के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ अम्बिकल कॉर्ड में से वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और जब वो बेबी जब वो बाहर जब वो आता है, मदर के वूम से जब वो बाहर आता है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स उस अम्बिकल कॉर्ड को हम लोग कट करते हैं, राइट? ताकि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। अभी तक तो वो वोम के अंदर था, तो वो अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट था, अपने फूड के लिए, अपनी ऑक्सीजन के लिए, वाटर के लिए, हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे वो डिपेंडेंसी थी। लेकिन वो जैसे ही वो बाहर आया, अब उसको इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। तो वो तो हो गया कि आपने फिजिकल कॉर्ड को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, राइट? लेकिन जो एनर्जेटिक जो कॉर्ड होती हैं,
राइट? वो हम लोग एक आरती जो है उसमें भी हम लोगों ने एक सुना है ना कि अ, माता कभी ना सुनी को माता, राइट? कि जो बिल्कुल। माँ जो है वो कभी भी को को माता माता नहीं हो की सकती। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो एक माँ का बच्चे के साथ में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो है वो हमेशा ही रहेगा। बच्चा अपनी माँ से कैसे ही ट्रीट कर ले, लेकिन जो माँ जो है ना वो सबसे पहले आती है, पूछती है बेटा तूने खाना खाया, तू ठीक है, तो कैसे उसको बच्चे अपने बच्चे की हमेशा चिंता लगी रहती है। तो इट मीन्स क्योंकि जब वो लास्ट टाइम तक भी जब मदर जो होगी वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। हुँ। तो जब कोई पर्सन इतना इमोशनल होके जब कोई अपनी एनर्जी कहीं पे जब वो इन्वेस्ट करता है तो उन कॉर्ड्स को ब्रेक करना मुश्किल होता था। एंड नॉर्मली मदर का लव ही जो बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल लव हुँ। मानते हैं, लाइक जैसे मैंने बोला कि यार कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, स्पेशली मदर का ध्यान रखते हैं, लेकिन माँ के प्राण सब भी तब भी अपने बच्चे में ही पड़े रहते हैं, करेक्ट? तो वो जो कॉर्ड्स जो है वो आप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ नेगेटिव कर सकते हो। पॉजिटिव कॉर्ड्स आप मदर के साथ में नहीं डिस्कनेक्ट कर सकते, लेकिन बाकी के रिलेशनशिप्स में जितने भी उसके बाद जितने भी रिलेशनशिप बचते हैं उनके साथ में आप पॉजिटिव और नेगेटिव कॉर्ड दोनों आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, तो सर कॉर्ड कटिंग में जैसे इमोशनली डिटैचमेंट तो हम मतलब फ़ील कर सकते हैं उस टाइम पे। तो इस लेकिन क्या सर इसमें फ़िज़िकल डिटैचमेंट भी होता है या फिर सिर्फ़ इमोशनली लेवल पे ये सारी चीज़ें काम करती हैं? ओके, देखो जो ये हमारी कॉर्ड्स जो होती है ना, पहले ये समझने के कि वो हमारे एनर्जेटिक कनेक्शन है। अच्छा। वो कोई कॉर्ड जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी पे कोई कनेक्ट नहीं है, कोई ट्यूब ऐसी नहीं है कि जिसको आप फिजिकली आप देख सको या टच कर सको, राइट? ये कॉर्ड्स कैसे हो क्रिएट हो रही हैं? थॉट्स के थ्रू। मान लो कि अगर मैं आपके साथ के बारे में कुछ अच्छा सोच रहा हूँ तो आपके और मेरे बीच में एक पॉजिटिव कॉर्ड कनेक्ट हो गई। अगर मैं आपके बारे में कुछ नेगेटिव अगर मैं सोच रहा हूँ तो इट मीन्स आपके और मेरे बीच में एक नेगेटिव कॉर्ड्स हो गई। तो अब जब हम लोग ये कॉर्ड कटिंग्स जब हम लोग जब ये करते हैं, जब ये प्रोसेस जब हम लोग करते हैं, तो ये हमारे इमोशनल और मेंटल लेवल पे ये हम लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये फिजिकल बॉडी पे तो आपको कोई वो चेंजेस वो आएंगे ही नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि आप फिजिकली तो क्या आप अगर आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, राइट? लेकिन वो आपके इमोशनल स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। तो वो आपकी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी के ऊपर वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, बट फिजिकल बॉडी पे आपको ऐसे बहुत मेजर चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। तो सर जैसे आजकल रिश्ते मतलब किसी के ख़राब चलते हैं जिनके रिश्ते, तो वो लोग कैसे पता कर सकते हैं या फिर हमें कैसे पता चल सकता है ये कि जो हमारे आज के जो रिश्ते हैं वो ट्रॉमा बेस्ड हैं या फिर कोई कार्मिक पैटर्न है या कोई कार्मिक कोई लेसन है हमारे लिए? तो देखो कि इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये 2 वर्ड आपने बोले हैं कि एक तो हो गया कि ट्रॉमा बेस्ड और एक ये पास्ट लाइफ कनेक्शन। नॉर्मली जितने भी हमारी लाइफ में जो कनेक्शन जो होते हैं वो सारे पास्ट लाइफ होते ही होते हैं, अच्छा। ओके? बहुत कम हमारे ऐसे रिलेशनशिप जो होते हैं जो हम लोग इसी लाइफ में हम लोग नए क्रिएट करते हैं, अच्छा। ओके? तो अब ये कैसे पता लगे कि ये नया रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ है या ट्रॉमा बेस्ड है, राइट? तो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप में आप हो, चाहे वो दोस्त के साथ में है, कोई आपके कोई कुलीग है, आपका कोई लव रिलेशनशिप है, अगर आपको कोई बहुत फ्रेशनेस लग रही है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के अंदर और आपको कभी कोई हैवीनेस नहीं फील होती, कोई बर्डन अगर आपको कोई फील नहीं हो रहा, एक आपको एक बहुत फ्रीडम आप उस रिलेशनशिप में आप एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हो, तो नॉर्मली जो ऐसे जो रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो फ्रेशली क्रिएटेड होते हैं, जहाँ पे कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत चिल हो, ठीक है, आज फ़ोन कर लिया तो ठीक है, 6 महीने बात करोगे तो भी आपके रिलेशनशिप जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो नॉर्मली जो ऐसे फ्रेशनेस वाले जो रिलेशनशिप जो होते हैं वो हमेशा आपके प्रेजेंट लाइफ की चीज़ें होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन। नॉर्मली 98% जो केसेस में हम लोग जो अपने कनेक्शंस जो लेके आते हैं, अपने जो रिलेशनशिप्स जो लेके आते हैं, वो पास्ट लाइफ से लेके आते हैं। हुँ। स्पेशली लाइक जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉडकास्ट में भी समझा था कि जितने भी जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप जो होते हैं वो सारे के सारे वो आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, राइट? क्यों? तो वो पास्ट लाइफ क्या है कि वो आपके कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस थे उन लोगों के साथ में, आपकी कुछ वाउस थी, कुछ कमिटमेंट्स थी, कुछ आपके ओथ्स थे, या आपकी कुछ जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थी और उन्हीं चीज़ों को आप फुलफिल करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में आप आए हो, तो वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप हो गए, ओके? क्योंकि वो आपको सर्टेन लेसन्स आपको सीखने और सर्टेन आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है उनकी लाइफ में भी। अब जो ट्रॉमा बेस्ड जो रिलेशनशिप जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि आपके एक रिलेशनशिप में आपने पास्ट लाइफ में कुछ ट्रॉमास आपने एक्सपीरियंस किए और वो ट्रॉमा का इम्प्रेशन इतना हैवी था
कि सेम ट्रॉमा जो है अब आप वो इस लाइफ में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जब उस सोल के साथ में आप जब दोबारा उस रिलेशनशिप में जब आप आओगे, तो आप उसी तरीके का ट्रॉमा आप लेके आओगे। आपको अब अंदर एक अननोन फियर रहेगा। हुँ। आपको एक हमेशा उस पर्सन के साथ में आप जब भी होगे, आपको हमेशा एंग्जाइटी रहेगी, फियर रहेगा। आपको कुछ बोलने में भी, अपना एक्सप्रेस करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेपरेशन आपका हमेशा रहेगा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरीके की कुछ रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इट मीन्स वो डेफिनेटली वो आपका ट्रॉमा बेस्ड रिलेशनशिप है। ओके। क्योंकि अगर वो ट्रॉमा बेस्ड नहीं होगा तो तभी तो आप उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। जहाँ पे डर है, फॉर एग्जांपल मान लो कि जब हम लोग छोटे थे हमें पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो जैसे ही पापा का ऑफिस से आने का टाइम हो जाता था तो सारे बच्चे नॉर्मली क्या होता था, हम लोग घर पे चले जाते ना, कॉपी किताब लेके हम लोग बैठ जाते थे कि होमवर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फियर था, वो हुँ। यार कि पापा डांटेंगे। और कई लोगों का अगर आप देखोगे वो इनर चाइल्ड जो है वो इतना वुंडेड होता है, वो अपने बचपन से क्योंकि बहुत पेन लेके आ रहे होते हैं, तो वो उनका वो ट्रॉमा बच जाता है। ओके। राइट, तो वो जो ट्रॉमा जो है वो पास्ट लाइफ का भी होता है और प्रेजेंट लाइफ का भी होता है। तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बेसिक कुछ सिम्टम्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर जो मेरा रिलेशनशिप जो है वो मेरा फ्रेश रिलेशनशिप है या कोई ट्रॉमा बेस्ड ये रिलेशनशिप है। तो सर जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि जो प्रेजेंट लाइफ के हमारे जो कनेक्शंस होते हैं उनमें हमें फ्री फील होता है, मतलब इस एक तरीके से। लेकिन सर जैसे हमने पास्ट लाइफ के कनेक्शन को तो कॉर्ड कटिंग के थ्रू कट कर दिया, लेकिन अगर हमें किसी रिश्ते में प्रेजेंट में ही अगर हमें कोई ट्रॉमा फील करने को मिल मिल रहा है, तो क्या हम उसकी कॉर्ड कटिंग इसी प्रेजेंट लाइफ में करेंगे या फिर मतलब नेक्स्ट लाइफ में उसकी कॉर्ड कटिंग हमें उस टाइम पे करनी नहीं, पड़ेगी? डेफिनेटली हम लोग वो उसकी अगर आपको अवेयरनेस है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अब ये जो रिलेशनशिप जो है कि अब ये थोड़ा सा ये टॉर्चरस हो रहा है, थोड़ा सा बाइंडिंग रिलेशनशिप हो रहा है, तो आप उसको इसी लाइफ टाइम में ही आप कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हो। तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि लाइक जैसे मैंने बताया कि कुछ आप पास्ट लाइफ से कुछ आपकी जो कॉर्ड्स थी, आप उनको जब फुलफिल नहीं कर पाए तो वो इस लाइफ टाइम में क्या हो गया, वो आपके कार्मिक इम्प्रिंट बन के आ गए। अब अगर जब आपको पता है कि आज ये मेरी कॉर्ड जब ये बन रही है, एक ये नेगेटिव कनेक्शन जब ये एस्टेब्लिश हो रहा है, तो जब आप उसको अभी आप उसको आप हील कर लेंगे तो वो कभी भी नेक्स्ट लाइफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। तो जो टॉर्चर जो आपका जो जाना था, जो ट्रॉमा जो जाना था, जो कार्मिक लेसन जो आपकी नेक्स्ट लाइफ के स्ट्रगल का रीज़न जो बनना था, आपने उसको इसी लाइफ टाइम में ही उसको आपने फिनिश कर दिया। तो डेफ़िनेटली कॉर्ड कटिंग जो है आप अपने प्रेज़ेंट लाइफ वाले रिलेशनशिप्स में भी आप कर सकते हो। सर जैसे अभी हम कॉर्ड कटिंग की बात कर रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को लगे कि हम रिलेशनशिप के एंड की बात कर रहे हैं, कि हम उसको ख़त्म करें। तो सर ये सच में ऐसा होता है या फिर ये कोई ये मतलब मिसकंसेप्ट ही है ये? नहीं, देखो कि जब कॉर्ड कटिंग जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि जब आप ये कॉर्ड कटिंग जब आप किसी पर्सन के साथ में करते हो, तो उसके बाद में आपका उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप और ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। ओके। वो इसलिए होता है क्योंकि लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर आपका किसी के साथ में अगर कोई रिलेशनशिप खराब चल रहा है, तो वो क्यों चलेगा? या तो कुछ मिसकम्युनिकेशन होगा, एंगर होगा, सप्रेस्ड इमोशंस होंगे, ग्राजेस होंगे, कंप्लेंट्स होंगी, राइट? तो ये नेगेटिव एनर्जीज ही वो फीड कर रही है। लेकिन जब आपने वो रिलेशनशिप में जब आप आए होगे, चाहे वो दोस्ती है या मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी रिलेशनशिप हो, यहाँ पे अभी हम लोग एक लव रिलेशनशिप को मैं स्पेसिफिक करके नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इन जनरल में सारे रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। तो जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जब आप आते हो तो इनिशियली आप सब कुछ अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस करते हो, राइट? वो आप हमेशा बेस्ट वर्जन ऑफ अंजलि दिखाओगे, करेक्ट? लेकिन धीरे धीरे करके जो होता है कि हम लोग अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखाना शुरू करते हैं, हम लोग अपने बिहेवियर जो हमारा एक्चुअल बिहेवियर है वो हम लोग दिखाना शुरू करते हैं। तो इट मीन्स हुआ क्या कि जब वो इनिशियली आपके कुछ मोमेंट्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट रहे उस पर्सन के साथ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही उस पर्सन की वही चीज़ें जो आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी ना, अब वो इरिटेट करना शुरू कर देती हैं। राइट, लाइक जैसे हम लोग नॉर्मली वो सुनते हैं ना कि जब तक लव में थे तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो लव मैरिज जब वो करे उसके बाद वही लोगों का डिवोर्स होता है। तो आप ये देखोगे आज की डेट में अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो सेपरेशंस जो हो रहे हैं, मैक्सिमम डिवोर्स जो हो रहे हैं वो उन लोगों के हो रहे हैं जिन्होंने लव मैरिज करी है। बिल्कुल। तो वो एक जो लव जो है वो हेट में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि जो कंप्लेंट्स थी, जो ग्रजेस थे, उन्होंने उस चीज़ को वहीं पर ही डील नहीं किया। चाहे वो अपने आप को एक्सप्रेस करके, काउंसलिंग करके या चीज़ों को लेट गो करके, उन्होंने जब उस चीज़ को हैंडल नहीं किया तो हुआ क्या कि
उस एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होना शुरू हो गई, नेगेटिव कॉर्ड्स आनी शुरू हो गई। तो अब वो जो नेगेटिव कॉर्ड्स जो हैं वो आपके रिलेशनशिप को वो इम्पैक्ट करती है। ओके, तो जब आप चीज़ों को जब जब उस नेगेटिविटी को जब आप वो हटा रहे हो, उस डार्क पैचेस को आप हटा रहे हो, तो आप लाइट देख सकते हो। तब आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये दिखना शुरू हो जाएगा कि यार मेरा ये तो रिलेशनशिप कितना ब्यूटीफुल था, इसके बीच में लव था, कंपैशन था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, अंडरस्टैंडिंग थी, कम्युनिकेशन था, राइट। तो जब आप कॉर्ड कटिंग करोगे तो ऐसा नहीं होता कि आपका रिलेशनशिप खत्म होगा, बल्कि वो ब्यूटीफाई होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट जो डार्कनेस की वजह से दब गई थी, तो वो जो लाइट जो है वो दोबारा से आपके रिलेशनशिप में वो आ रही है, और वो जो ब्राइट लाइट जो है वो दोबारा से आपके अंदर वो अवेयरनेस लेके आएगी, आपके अंदर वो करेज लेके आएगी, वो स्ट्रेंथ लेके आएगी कि आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सको। ओके, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं सर कि जो कॉर्ड कटिंग है वो हमारे रिश्तों को लाइटन अप करती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सर जैसे हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस में कोई इंस्टेंट रिलीफ मिलता है या फिर इसका कोई मतलब टाइम पीरियड होता है, कोई ड्यूरेशन होती है, मतलब इसका जो एग्जैक्ट जो एनर्जी शिफ्ट होता है वो कितनी ड्यूरेशन के बाद में हमें देखने को मिलता है? ओके, देखो कुछ हमारे एनर्जी कॉर्ड्स ऐसी होती है जो अभी बहुत फ्रेशली क्रिएट अगर हुई है, तो जब आप उन नेगेटिव एनर्जीज को जब आप वो कट करते हो तो बहुत बार आपको इंस्टेंट शिफ्ट आप अपने अंदर आप देख सकते हो, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे। बट कुछ ऐसी कॉर्ड्स होती हैं कि जो बहुत पुरानी हो गई, या कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स हो गए जो आप काफ़ी टाइम से आप अपनी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड आप कर रहे हो, तो उन एनर्जीज को कट करने में, उसका एक्चुअल लेवल पे, हमारी डे टू डे लाइफ पे उसका असर देखने में कभी कभी हम लोगों को टाइम लगता है। अच्छा। इट्स लाइक कि एक धागे को काटना बहुत आसान है। अगर आप धागे को सीजर्स से काटोगे तो वो एकदम से कट जाएगा, लेकिन एक बहुत मोटी रस्सी को अगर आपने काटना है तो आपको कई देर तक उसके ऊपर सीजर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलानी पड़ेगी। तो जब आप उसको कॉन्टिन्यूसली चलाओगे तो धीरे 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 करके फिर वो रस्सी कटेगी। तो सेम वे हमारे इस कॉर्ड कटिंग प्रोसेस में भी होता है कि कुछ इम्पैक्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको बहुत इंस्टेंटली दिखते हैं, और कई केसेस में हमारे को जो कॉर्ड कटिंग जो है वो थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन तक करनी पड़ती है। ओके, तो सर हम इसको कोई टाइम ड्यूरेशन है या फ्रीक्वेंटली कभी भी कर सकते हैं ऐसा कुछ? डेफिनेटली आप इन जो कॉर्ड कटिंग्स को आप रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक रिलेशनशिप में हो, राइट, या जितने भी जो हीलर्स हैं उन लोगों को डेली बेसिस पे अपनी कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डेली बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन आपका हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो आपके बारे में बुरा सोचेंगे, एंड ऑब्वियसली आप भी किसी के बारे में अच्छा सोचोगे और किसी के बारे में बुरा सोचोगे। ऐसा नहीं होता कि कॉर्ड आप ही के पास आ रही है, हम लोग भी कॉर्ड्स हम लोग क्रिएट करते हैं। हम्म। अगर मान लो कि मैं अगर आपके बारे में अगर मैं नेगेटिव कुछ सोच रहा हूँ, तो मेरी बॉडी से, मेरे एनर्जी बॉडी से एक एथरिक कॉर्ड क्रिएट होगी और वो आपके साथ में आके कनेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि इट इज़ ऑलवेज अ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। ओके, तो ये जो चीज़ें जो होती हैं ये इस तरीके से काम करती हैं, एंड धीरे धीरे करके जब आप उन चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करते हो तो चीज़ें जो है वो सेटल हो जाती हैं फिर। सर कॉर्ड कटिंग के थ्रू हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक इमोशनल लेवल पर ही काम करता है कि सिर्फ हमारा इमोशनल जो लोड है वो ही कम होगा? ओके, देखो जो हम लोग कॉर्ड कटिंग जब हम लोग करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारा जो इमोशनल बर्डन जो है ये उस बर्डन को रिलीज़ करेगा। ओके, कि जो भी आप इमोशंस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो उन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करेगा। लेकिन जो आपने लेसन्स जो आपने सीखने हैं, जो आपने अपने कर्मास को जो फुलफिल करना है, वो उसके उस इम्प्रिंट को वो रिलीज़ नहीं करता है। कॉर्ड कटिंग ने सिर्फ आपके एक बर्डन को रिलीज़ कर दिया, राइट, कि आपका वेट आपको कम कर दिया, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा ही। राइट, तो वो जो चलना जो होता है कि आपको वो अपने कार्मिक पैटर्न तो आपको एक्सपीरियंस करने ही करने हैं। जो आपका कार्मिक बर्डन जो आप अपने लेके आ रहे हो वो तो आप एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे, लेकिन अब होगा क्या, थोड़ा इजीली हो जाएगा। अब वो उतना पेनफुल नहीं होगा, उतना टॉर्चरस नहीं होगा, तो वो बहुत इजीली चीज़ें हो जाती हैं। सर जब ये कॉर्ड कटिंग हम करते हैं तो इसमें जो मतलब जो एनर्जीज होती हैं कॉर्ड कटिंग के टाइम पे, तो क्या ये हमें बैकफायर भी करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि कॉर्ड कटिंग में आप क्या कर रहे हो, आप अनवांटेड एनर्जीज को आप रिलीज कर रहे हो। आपने उस एनर्जीज को कंप्लीटली आपने रिलीज कर दिया है। तो जब आपने उसको रिलीज कर दिया तो वो कभी भी बैकफायर नहीं करेंगी, क्योंकि डार्कनेस आपकी लाइफ से चली गई है। अब आपकी लाइफ में जो कॉर्ड जो बची है वो पॉजिटिव कॉर्ड्स बची हुई है, तो बैकफायर ऐसा कभी भी नहीं होता है।
ओके, मतलब सेफ है कॉर्ड कटिंग करना। बिल्कुल सेफ है। तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो कॉर्ड कटिंग जो होती है वो दो लोगों के बीच में होती है, कि दो सोल के बीच में होती है, कि क्योंकि हमारा ना पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है, हम जिसके साथ करना चाहते हैं उससे कोई ना कोई हमारा एक कनेक्शन होता है। तो सर जैसे मुझे करना है कॉर्ड कटिंग, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, बट जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ मुझे मेरी कॉर्ड कट करनी है उसको इस बारे में पता नहीं है, या फिर वो चाहता नहीं है कॉर्ड कट करना, तो उस केस में ये कॉर्ड कटिंग कैसे काम करेगी? ओके, तो बेसिकली क्या है कि जो कॉर्ड्स होती हैं ये एक थ्रेड होता है जो दो जगह से दो पिलर्स के साथ में कनेक्टेड होता है। वो जो पिलर जो है वो दो लोग हैं। अब आपने बिल्कुल सही बोला कि जो सामने वाला जो पर्सन जो है उसके अंदर वो उतनी अवेयरनेस नहीं होगी, हाँ। राइट? या वो करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि हमारे अंदर फियर होता है कि यार कि अगर मैंने कॉर्ड कटिंग कर ली तो कहीं ये रिलेशनशिप मेरा ख़त्म ना हो जाए, मेरा लव पार्टनर जो मुझे छोड़ के ना चला जाए, राइट? तो क्या होगा कि सामने वाला पर्सन है उसको होल्ड करने की कोशिश करता है उस रिलेशनशिप को। लेकिन जब आप कॉर्ड कटिंग अपने एंड पे आप कॉर्ड कटिंग कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो सिरे बने हुए थे, आपने यहाँ से धागे को काट दिया तो अब आप फ्री हो गए। अब आप आगे मूव कर सकते हो, लेकिन ये जो पर्सन जो है ये वहीं के वहीं बंधा हुआ है। अब धागा आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है, वो चेन आपके साथ में क्रिएटेड नहीं है, वो वही पर्सन बर्डन को कैरी कर रहा है। तो जब आप कॉर्ड कटिंग जब आप कर रहे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले पर्सन को वो अवेयरनेस है या नहीं है। बेसिकली कॉर्ड कटिंग करने का मतलब क्या होगा, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, राइट? तो आप ये इंतज़ार तो नहीं करोगे ना कि यार कि जब तक सामने वाला फ्री नहीं होगा तब तक मैं नहीं फ्री हूँगा। या आप एक सिग्नल पे आप खड़े हुए हो, राइट? ग्रीन सिग्नल हो गया, लेकिन आपकी जो साथ वाली गाड़ी वाला है वो पर्सन नहीं चल रहा, तो आप ऐसा तो नहीं सोचते ना कि यार कि जब तक ये नहीं चलेगा तब तक मैं भी नहीं आगे गाड़ी बढ़ाऊंगी। क्यों? आपने जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल देखा आपने अपनी कार को आगे मूव कर दिया। सेम वे कि जैसे ही जब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि अब ये रिलेशनशिप मेरे लिए टॉक्सिक होता जा रहा है, अब मुझे ये रिलेशनशिप में नहीं रहना या इस रिलेशनशिप को मुझे इम्प्रूव करना है, तो जैसे ही आप कॉर्ड कटिंग जब आप करोगे तो एटलीस्ट आप आगे मूव हो जाओगे। तो ये सेल्फ क्रिएटेड फ्रीडम है, राइट? कि आप जब खुद अपने आप को फ्री करना चाहते हो, खुद जब आप फ्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग कॉर्ड कटिंग करते हैं। तो अगर कोई सामने वाला पर्सन इन्वॉल्व नहीं भी हो रहा देन ऑल्सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि जो कॉर्ड कटिंग होता है वो कब रिकमेंड किया जाता है लोगों को, मतलब किस सिचुएशन में उन्हें कॉर्ड कट करवानी चाहिए या कॉर्ड कटिंग जो प्रोसेस है उसकी हेल्प लेनी चाहिए? ओके, सो कॉर्ड कट हम लोग तब करते हैं कि जब आप किसी रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे, किसी सिचुएशन को आप भूल नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। दूसरा, जब आपकी लाइफ में कभी कभी कुछ जो रिलेशनशिप जो है उसके अंदर बहुत बर्डन आप फील करना शुरू करते हो क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्योंकि बहुत है, चाहे वो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन है या आपके पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्टेशन है। जब एक्सपेक्टेशन का बर्डन जब क्रिएट जब हो जाता है तो उस केस में भी आप जो ये कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं और वो उस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, वो दोबारा से अपनी दोस्ती को, अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहता है, तो उस केस में भी आप कॉर्ड कटिंग करके अपनी जितनी भी जो मिसक्वालिफाइड एनर्जी जो है उसको आप ठीक कर सकते हो। आपको अगर कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, सफरिंग्स दे रहा है, टॉर्चर आप दे रहा है और आप उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए करेज आप गैदर करना चाहते हो, तो भी जो कॉर्ड कटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है, स्पेशली जो टॉर्चरस ऐसे जो रिलेशनशिप जो होते हैं कि जब वो पर्सन कॉर्ड कट करना जब वो शुरू करता है ना तब उसके लिए उस अपने रिलेशनशिप को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा। तो अगर वो आपको आर्ट सीखनी है टू लेट गो अ सर्टन पर्सन और अ पर्टिकुलर सिचुएशन, देन कॉर्ड कटिंग वर्क्स लाइक मैजिकल। ओके, तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो कॉर्ड कटिंग होती है वो हमारे ट्रॉमास को हील करने में हमारी हेल्प करती है, बट सर अगर कोई पर्सन है जिसे मतलब एक होता है ना कई बार कि रिश्ते में मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन उन्हें उस रिश्ते से बाहर निकलना है, तो उस केस में भी क्या कॉर्ड कटिंग काम कर सकती है कि रिश्ता अच्छा चल रहा है तो हम उस पॉजिटिविटी जो है हमारी उससे उस चीज़ को हम कॉर्ड कटिंग के थ्रू कम कर सकते हैं? देखो कि पहले एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप अगर अच्छा चल रहा है तो आप उसको ख़त्म क्यों करना चाहोगे? समटाइम्स होता है कि लोगों को मतलब बाहर निकलना होता है ना एक, कि अब हमें इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना। ओके, तो उस केस में डेफिनेटली हम लोग कॉर्ड कट हम लोग कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप पॉजिटिव कॉर्ड्स भी कट कर सकते हो, नेगेटिव कॉर्ड्स भी कट सकते हो। ओके। मान लो कि एक कपल है, राइट?
दे आर इन अ लव रिलेशनशिप, बट ड्यू टू द सर्टन सिचुएशन या बोलो कि फैमिली ऑब्लिगेशंस वो मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन अब उनको ये पता है यार कि अगर हम लोग इमोशनली अगर हम लोग कनेक्टेड रहेंगे तो ये हम दोनों को ही दुख देने वाला है, दोनों के लिए पेनफुल होगा। तो उस सिचुएशन में आप उन कॉर्ड्स को आप कट कर सकते हो, ताकि दोनों पर्सन जो है वो फ्री होके वो अपनी अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाए। ओके, तो जैसे कॉर्ड कटिंग नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इम्पैक्ट पे काम करता है, उसी तरीके से पॉजिटिविटी पे भी वो काम करता है। हाँ, नॉर्मली वो करता है, बट हम लोग कभी भी ये एडवाइस नहीं देते कि भाई कि आप अपनी पॉजिटिव कॉर्ड्स को कट करो, बट ओके येस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सर, आज हमने कॉर्ड कटिंग के बारे में बहुत सी बातें करी, लेकिन सर एक जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज़ कि ना जो कॉर्ड कटिंग होता है उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है, या फिर हम बिना कॉर्ड कटिंग के भी हमारे जो कार्मिक जो लेशंस थे उनको कट कर सकते हैं, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन थे उनको कट कर सकते हैं? ओके, देखो जो पहली बात तो कि जितने भी जो आपके जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं, जो इम्प्रिंट्स हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपने उनको हैंडल तो करना ही करना है, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल ब्लूप्रिंट। लेकिन उन चीज़ों को रिलीज करने के लिए, उन चीज़ों को और मेलो डाउन करने के लिए कॉर्ड कटिंग की जगह पे आप इनर चाइल्ड हीलिंग आप कर सकते हैं, अच्छा। राइट? आप शेडो वर्क आप कर सकते हैं। तो ये दो टेक्निक ऐसी हैं जो बहुत मैजिकली काम करती हैं कॉर्ड कटिंग के लिए और अपने रिलेशनशिप्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए। सर, आज हमने कॉर्ड कटिंग के बारे में बहुत कुछ जाना, क्योंकि ना लोगों के ये बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, लोग ना डेली लाइफ में इन सब चीज़ों से मतलब डील करते हैं, क्योंकि ना उन्हें अपनी पास्ट लाइफ जो कनेक्शंस होते हैं उनमें पता नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, तो उस चीज़ से निकलने के लिए उन्हें ऐसा कोई हीलिंग या कुछ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं मिलता। लेकिन आज हमने कॉर्ड कटिंग के थ्रू इन सब बातों को समझा, सब बातों को जाना कि हम कॉर्ड कटिंग के थ्रू इन सब चीज़ों से हील कैसे कर सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी कॉर्ड कटिंग के जो बेसिक्स थे, या जो भी उन्हें कॉर्ड कटिंग को लेके मिसकंसेप्शन थे, वो आज समझ में आए होंगे। तो आप भी कॉर्ड कटिंग के थ्रू अपने जो ट्रॉमाज हैं, जो रिलेशनशिप में आपको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, आप उन सबको कॉर्ड कटिंग के थ्रू आप हील कर सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।